वेलकम एवरीवन टू माय चैनल। आज का टॉपिक बेस्ड है बीएससी के एक प्रैक्टिकल के वाइवा वॉक के क्वेश्चंस पर। तो ये जो यहाँ पे प्रैक्टिकल है एसी मेंस जो कि सोनोमीटर के द्वारा कंप्लीट किया जाता है, ये मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी फर्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे देखिए हम ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं इस प्रैक्टिकल का और उसके वाइवा वॉक की क्वेश्चंस की यहाँ पे हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस बाय सोनोमीटर। तो देखिए इस प्रैक्टिकल का जो क्वेश्चंस है वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ और यहाँ पे इस वीडियो में आगे डिस्कशन चलेगी, तो एंड तक बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वाइवा। और आप वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आप अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अपना बेस्ट देकर आओ, 100% देकर आओ अपना। तो देखिए यहाँ सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय एसी मेंस। तो यहाँ पे जो हमारा प्रैक्टिकल है वो एसी मेंस का है बाय सोनोमीटर, जो सोनोमीटर के द्वारा यहाँ पे कंप्लीट किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका बेसिक यही आ जाता है कि एसी मेंस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, उसके बारे में हम अल्टरनेटिंग करंट को यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। एसी अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज है जो अपनी जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली रिवर्स करता है, साथ ही उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होती है। यानी कि आप इसका ग्राफ देख सकते हो एसी का। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि ये पीरियोडिकली जो अपनी डायरेक्शन है वो रिवर्स कर रहा है। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से देख सकते हो एसी अल्टरनेट, यानी कि अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट है, यानी कि ये दोनों डायरेक्शन पे ये करंट फ्लो होती है। पहले देखिए ये कुछ यूं फ्लो हो रही है, इसका जो फ्लो है इस करंट का, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले इसका डायरेक्शन ये पॉजिटिव है। ठीक है, इस करंट का जो फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन जो है पॉजिटिव है, एंड देन फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में आती है, फ्लो होती है करंट, एंड देन रिवर्स, फिर है ना, फिर अल्टरनेट हम देखते हैं कि फिर ये पॉजिटिव हो जाती है, फिर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आती है, एंड फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इसीलिए इसके नेम से भी हम देख सकते हैं अल्टरनेट, ये चेंज होती रहती है, रिवर्स होती रहती है। तो ये हमारा एसी है। तो इस तरीके से आप डिफाइंड कर सकते हो। साथ ही आप एग्जामिनर को ये भी बोल सकते हो कि ऐसी करंट जो दोनों डायरेक्शन में मूव करती है, जो जिसका मूवमेंट दोनों डायरेक्शन में होता है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन में भी होता है ना, तो वो हमारी अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। या फिर टू द पॉइंट आप ये जो यहाँ पे लिखा है इस डिफिनेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो वहाँ पे कि अल्टरनेटिंग करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच पीरियोडिकली रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन विद अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी एफ। अच्छा, अब मेंस क्या है। ठीक है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू मीन बाय एसी मेंस। तो यहाँ पे एसी को तो मैंने डिफाइन कर दिया, मेंस क्या है। तो मेंस इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन एसी सप्लाई। मेंस ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है जो कि एक एसी सप्लाई है, यानी कि जो एसी सप्लाई के लिए ही मेंस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। मेंस इलेक्ट्रिसिटी एक एसी सप्लाई है, मेंस इलेक्ट्रिसिटी को हम एसी सप्लाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट क्वेश्चन हुआ हमारा, एंड अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस। एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी से आप क्या समझते हो, या फिर एसी मेंस की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो यहाँ पे देखिए हम इसे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स करंट चेंजेस इट्स डायरेक्शन in each second is called frequency of AC means। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि जो हमारी करंट है वो हर एक सेकंड में जितनी बार डायरेक्शन अपनी चेंज करेगी, तो उस नंबर को, यानी वो कितनी बार अपनी डायरेक्शन हर एक सेकंड में चेंज कर रही है, उस नंबरिंग को, उस नंबर को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी मेंस कहेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच प्रिंसिपल दिस एक्सपेरिमेंट इज बेस्ड, यानी कि जो ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये एक्सपेरिमेंट है, ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हमने पढ़ा है 11th 12th में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो ये उसी पे ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड है। अच्छा, अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो फटाक से दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, आप इसे डिफाइंड करो। स्टेट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखिए, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को हम कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हम अपनी लेफ़्ट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर्स एंड थंब को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करें कि फर्स्ट फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट बताए एंड सेकंड फिंगर करंट का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करे एंड जो हमारा थंब जो अंगूठा है वो मैकेनिकल फोर्स के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो इसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहते हैं। तो आइए हम अपनी बुक पर आते हैं और पिक्चर के थ्रू इसको समझते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। तो यहाँ पे देखिए, आप फिगर ए को देख सकते हैं, ये लेफ़्ट हैंड की फिंगर्स हैं, फर्स्ट 2 फिंगर्स एंड थंब है। इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि जो हमारी ये फर्स्ट फिंगर है, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन का पॉइंट बता रही है एंड थंब जो हमारा है वो मैकेनिकल फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि मैकेनिकल फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैकेनिकल फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, उसे रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड जो हमारी लेफ़्ट हैंड की सेकंड फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये ओवरऑल ये फ्लेमिंग लेफ़्ट हैंड रूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लेफ़्ट हैंड रूल को समझते हैं फ्लेमिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाउ आर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन द वायर। ठीक है, यानी कि जो हमारा सोनोमीटर का जो अपैरेटस है, जब हम वहाँ पे प्रैक्टिकल करते हैं तो अपना जो एसी मेंस का जो प्रैक्टिकल है वो सोनोमीटर वायर बॉक्स है। तो वहाँ पे जब हम अपना प्रैक्टिकल करते हैं तो वहाँ पे जो वायर लगी होती है, जो बॉक्स होता है हमारा, वहाँ पे जो वायर लगी होती है, तो उसमें जो वो जब हम प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं तो जो वायर है हमारी वो वाइब्रेट होती है, फिर उसके बाद हम अपनी रीडिंग को नोट करते हैं। ठीक है, तो जो वायर जो है वाइब्रेट करती है तो जाहिर सी बात है वो कुछ वेव बना रही होगी, है ना। वहाँ पे वाइब्रेशन है तो वो वहाँ पे जहाँ पे वाइब्रेशन है वहाँ पे हमारा वेव का फिनोमिना यूज़ होता है, वेव वहाँ पे बनती है। तो उस वायर में पूछा गया है कि स्टेशनरी वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, और ये बहुत मेरे ख्याल से और रियल में ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एसी मेंस सोनोमीटर का। तो यहाँ पे देखिए हम पढ़ते हैं इसका आंसर क्या है। द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन सोनोमीटर वायर आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ब्रिजेस, द टू वेव्स सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर एंड स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो हमारी स्टेशनरी वेव्स कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। तो जो हमारी स्टेशनरी वेव है जो वायर में प्रोड्यूस हो रही है, सबसे पहले मैं बता दूं कि वो वेव हमारी ट्रांसवर्स वेव है, ये जो कि स्टेशनरी वेव के अंतर्गत ही आती है। तो ये जो हमारी ट्रांसवर्स वेव है ये कैसे प्रोड्यूस होती है सोनोमीटर वायर में। तो जो हमारा सोनोमीटर बॉक्स होता है, ठीक है, तो जो वायर के नीचे जो हमारा जो 2 ब्रिजेस होते हैं, ठीक है, तो जो मतलब हमारे जो ब्रिजेस होते हैं वो जो लकड़ी का जो एक आप ज़्यादातर लैब्स में जो यूज़ किया जाता है सोनोमीटर बॉक्स, तो वो हमारा वुड यानी कि लकड़ी का बना होता है और ब्रिजेस भी हमारी लकड़ी की होती है। तो वो जो आप वायर के नीचे जो आप ब्रिज देखते हैं जिससे कि हम वायर को एडजस्ट करते हैं, तो उसके द्वारा ही क्या होता है, तो वो वायर जो है वो रिफ्लेक्ट करती है ब्रिजेस में। ठीक है, वो वेव जो है प्रोड्यूस होती है सोनोमीटर वायर में जो कि रिफ्लेक्ट होती है ब्रिजेस से। ठीक है, ब्रिजेस से रिफ्लेक्ट होती है और
दोनों वेव क्या होती हैं, एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करती हैं, एक दूसरे पे जो है आगे जाके मिल जाती हैं, सुपर इम्पोज्ड हो जाती हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारा स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस हो जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस इन सोनोमीटर वायर आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ब्रिजेस, द टू वेव्स सुपर इम्पोज ओवर ईच अदर एंड स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना देखते हैं कि क्या है। What types of waves are produced in wire and inside sonometer box? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला वाइवा में ये क्वेश्चन है। और इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि what type of vibrations are produced in the sonometer wire and the surrounding air। तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए या फिर इस टाइप से पूछा जाए तो आंसर एक ही होगा। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है ओवरऑल कि जो हमारा जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वायर में वो किस टाइप की वेव है, उस वेव का नाम बताओ, या फिर सोनोमीटर बॉक्स के इनसाइड यानी सोनोमीटर बॉक्स के अंदर कौन सी वेव प्रोड्यूस हो रही है। या फिर इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो हमारा सोनोमीटर वायर है जो वाइब्रेट करता है वायर, तो उसमें कौन सा वाइब्रेशंस, वो किस टाइप का वाइब्रेशंस हो रहा है उसका नाम बताओ। और वो सराउंडिंग एयर के चारों, अच्छा वो बॉक्स हमारा क्या है, लैब में रखा हुआ है, तो वो चारों तरफ हमारी एयर मौजूद है, वहाँ पे हमारी चारों ओर एयर में ही जो है वाइब्रेशन हो रहा है और वेव का वहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सोनोमीटर वायर में कौन सी वेव प्रोड्यूस हो रही है इनसाइड द, मतलब सराउंडिंग द एयर। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि इन सोनोमीटर वायर में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव आर प्रोड्यूस। सोनोमीटर वायर में ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का प्रोडक्शन हो रहा है, वेयर एज इन बॉक्स लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इन एयर। यानी कि हम कंप्लीट आंसर जो मेरा ये है, तो यहाँ से हम ये दे सकते हैं कि जो हमारी सोनोमीटर वायर है वहाँ पे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का प्रोडक्शन हो रहा है, और जो हमारी बॉक्स है उसमें लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव फॉर्म हो रही है एयर में। ठीक है, यानी कि हमारा सोनोमीटर बॉक्स होता है, उसमें हमारी एयर लगी होती है और नीचे ब्रिजेस रखी होती हैं। ठीक है, तो वायर में तो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव का प्रोडक्शन हो रहा है, एंड जो हमारी बॉक्स है जो कि एयर में रखी है उसमें कौन सी वेव फॉर्म हो रही है, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम ये देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिकल, एसी मेंस। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू कनेक्ट एसी मेंस थ्रू अ ट्रांसफार्मर। जो हमारा एसी मेंस है उसको हम ट्रांसफार्मर से ही कनेक्ट क्यों करते हैं। ठीक है, अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लोअर द वोल्टेज ऑफ मेंस टू अबाउट 8 वोल्ट। पहला तो इसका आंसर ये है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वो कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ किया जाता है इसी मेंस में। ठीक है, और ये इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये जो हमारा मेंस है वो 8 वोल्ट्स अबाउट होना चाहिए, और जो कि लोअर वोल्टेज है इसीलिए इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। और एक मेन वजह देखिए यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ़ एसी मेंस इज़ कनेक्टेड डायरेक्टली देयर विल बी ओवर हीटिंग ऑफ वायर एंड डेंजर ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, सबसे मेन रीज़न ये कहा जाता है। तो यानी कि अगर हम एसी मेंस को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से कनेक्ट ना करें और डायरेक्टली कनेक्ट कर दें अपने वायर से अपने, ठीक है, ट्रांसफार्मर से कनेक्ट ना करें अगर हम अपने एसी मेंस को, और डायरेक्टली हम उसको कनेक्ट कर दें अपने इलेक्ट्रिक करंट से, तो क्या होगा। अगर हम एसी मेंस को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं तो वायर के ओवर हीट होने का खतरा है, यानी कि वायर बहुत ज़्यादा जल जाएगा, जिससे कि वहाँ पे खड़े स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक शॉक का खतरा है। जब हमारा वायर ओवर हीट कर जाएगा तो स्टूडेंट को इलेक्ट्रिक शॉक यानी कि एक इलेक्ट्रिक झटका लगने का खतरा है।
तो इसलिए हम डायरेक्टली एसी मेंस को कनेक्ट नहीं करते हैं, ट्रांसफार्मर से हम उसे कनेक्ट करते हैं, जो कि हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर की बात हुई है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ट्रांसफार्मर की वर्किंग क्या है। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर या वर्किंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, तो जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है उसका मेन वर्क देखिए यहाँ पे ये है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। तो जो हमारा एसी है, अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसके डिटर्मिनेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। क्योंकि देखिए जो हमारा एसी मेंस है तो एसी मेंस की जो वोल्टेज है वो 220 वोल्ट के लगभग होती है, जो कि क्या है, डेंजर है ना, हमारे वायर के लिए विच इज़ डेंजर्स। तो इसीलिए जो है जो हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो इस 220 वोल्ट वोल्टेज को 6 वोल्ट तक कन्वर्ट कर देती है, जो कि सफिशियंट है हमारी जो है हमारी इलेक्ट्रिक वायर जो उसमें यूज़ हो रहा है सोनोमीटर बॉक्स में उसके लिए। ठीक है, उस वायर के लिए इतना वोल्टेज परफेक्ट है 6 वोल्ट तक का। तो हमारी एसी मेंस का जो वोल्टेज होता है वो 220 वोल्ट होता है, बहुत ज़्यादा जो कि डेंजर है हमारी वायर के लिए। तो जो हमारी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है वो रिड्यूस करती है इस वोल्टेज को और इसको कन्वर्ट करती है लगभग 6 वोल्ट तक, 6 से 8 वोल्ट तक कन्वर्ट करती है, जो कि सुइटेबल है हमारी सोनोमीटर वायर के लिए। ठीक है, तो ये मेन वर्किंग है ट्रांसफार्मर की। आइए अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। और ट्रांसफार्मर की यहाँ पे देखिए एक और डिफिनेशन मैं बताना चाहूँगी। अगर ट्रांसफार्मर की डिफिनेशन कही जाए तो यहाँ पे हम देखिए ये भी कह सकते हैं कि अ ट्रांसफार्मर इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट लो टू हाई वोल्टेज एंड वाइस वर्सा। इट इज़ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, यहाँ पे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है या किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ठीक है, इट इज़ द बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और आई नो कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बट आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से जो है मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ हर क्वेश्चन को, ताकि जो आपका फियर है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को लेके, वाइवा को लेके, वो रिड्यूस हो सके और आपकी एक अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, हम्बल रिक्वेस्ट है। और आपको अगर बीएससी प्रैक्टिकल के और अदर्स प्रैक्टिकल्स के वाइवा वॉक के क्वेश्चंस की नीड है तो मैंने एक और जो है प्रैक्टिकल है हमारा कंपाउंड पेंडुलम, उसके ऊपर भी वाइवा वॉक के क्वेश्चंस अपने प्रिपेयर्ड वाइवा वॉक क्वेश्चंस के वीडियो बनाया है, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक में या ऊपर आई बटन में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेजोनेंस। तो हो सकता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि हम रेजोनेंस से क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए रेजोनेंस का फिनोमेना क्या है, यहाँ पे मैंने छोटी सी डिफिनेशन लिखी है और आप यही वहाँ पे बता सकते हो। द फिनोमेना इन विच नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ओमेगा, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, बिकम्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वाइब्रेशन पी इज नोन एज रेजोनेंस। ठीक है, ओमेगा इक्वल टू पी जो कंडीशन है इसको हम रेजोनेंस के लिए डिफाइन कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू फोर्स्ड फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट इज द रेजोनेंस शार्प और फ्लैट। तो यहाँ पे देखिए पूछा गया है कि जो हमारा सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट है उसमें जो रेजोनेंस होता है वो शार्प होता है या फ्लैट होता है। तो देखिए यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इट इज़ शार्प, ये शार्प होता है। अ स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रिजेस काउजेज अ कंसीडरेबल फॉल इन एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। क्यों होता है, यहाँ पे दिया हुआ है रीज़न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11,
तो देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस अपैरेटस से रिलेटेड हैं। जो हमारा अपैरेटस होता है, सोनोमीटर बॉक्स एंड सोनोमीटर वायर, वहाँ पे अपैरेटस रखा है। तो हमारा देखिए जो सोनोमीटर वायर होता है वहाँ से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर। वायर की लीनियर डेंसिटी से आप क्या समझते हो? तो बहुत सिंपल सा आंसर है, मास पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर। ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ, जो हमारी मास पर यूनिट लेंथ है वही हमारी लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई अ स्पेशल टाइप हॉर्स शू टाइप ऑफ मैग्नेट इज यूज्ड। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में जो मैग्नेट यूज़ किया जाता है वो स्पेशल टाइप का होता है। वो मैग्नेट जो होता है वो हॉर्स शू टाइप होता है, यानी कि जो हॉर्स के जो पैर देखे आप लोगों ने उस टाइप से होता है वो मैग्नेट यूज़ किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? इन दिस टाइप ऑफ मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडिकल। तो इस टाइप के मैग्नेट का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड रेडिकल चाहिए होती है। तो इसका यूज़ जब हम करते हैं तो इन दिस टाइप ऑफ मैग्नेट, इस मैग्नेट से क्या होता है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो रेडिकल होती है। द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडिकल। तो देखिए इन क्वेश्चंस को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द शार्पनेस और फ्लैटनेस ऑफ रेजोनेंस डिपेंड? It depends only on natural frequency. What are the position of node and antinode on sonometer wire? तो सोनोमीटर वायर में जो है नोड और एंटी नोड की पोजीशन क्या है? नोड एट द ब्रिजेस, नोड जो है कहाँ है? ब्रिजेस पे है, और एंटी नोड एट द मिडिल बिटवीन द टू नाइफ ब्रिजेस। और एंटी नोड हमारे कहाँ पे है? वो जो हमारी दो नाइफ ब्रिजेस है उसके मिडिल में है। On what factor does the frequency of vibration of a sonometer wire depend? The frequency of the wire can be changed by varying tension T और length L। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है कि सोनोमीटर वायर में जो वाइब्रेशन है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वायर। जो वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है टेंशन और लेंथ के द्वारा। उसमें जब टेंशन वेरी करता है और लेंथ हमारी जो कि एल है उसके द्वारा जो है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? चेंज हो जाती है। व्हाट आर द लॉ ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग? ठीक है, तो जो वाइब्रेशन हो रही है स्ट्रिंग में उसका लॉ क्या है? स्ट्रिंग्स वाइब्रेट अकॉर्डिंग टू n इक्वल टू 1/12 √T/m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फंक्शन है। ठीक है, वाई आर ब्रिजेस प्रोवाइडेड ऑन द बोर्ड? बोर्ड में जो है ब्रिजेस को क्यों प्रोवाइड किया जाता है? बेस्ट क्वेश्चन है ये। द ब्रिजेस लिमिट द लेंथ ऑफ वाइब्रेटिंग वायर, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द स्ट्रिंग टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस ब्रिजेस एंड द स्टेशनरी वेव आर फॉर्म्ड। अच्छा, जो वाइब्रेटिंग वायर होती है, जो हमारी जो वायर होती है जो वाइब्रेट कर रही होती है, तो ब्रिज देखा जाए तो एक तरीके से उस लेंथ की लिमिट होती है। ठीक है, जो वायर की जो लेंथ होती है उसकी लिमिट ही होती है हमारी ब्रिज। यानी कि आपने देखा होगा जो हमारा जो अपैरेटस होता है तो जो सोनोमीटर बॉक्स के ऊपर ऐसे वायर सीधा लगा होता है, तो यहाँ पे नीचे ऐसे ब्रिज हमारी लगी होती है। तो ब्रिज जब यहाँ पे वायर से ऐसे कुछ इस तरीके से टकराती है तो वो उसकी लिमिट बन जाती है वाइब्रेट करते हुए वायर की, तो इसीलिए इस ब्रिज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, जो कि वो उस वेव से रिफ्लेक्ट भी होती है ऑन द स्ट्रिंग, जो कि स्ट्रिंग पर रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, टेक्स प्लेस फ्रॉम दिस ब्रिजेस एंड स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड, और इस तरीके से स्टेशनरी वेव्स का प्रोडक्शन होता है। तो अच्छा, हमारा जो रिजल्ट आता है उस पर फ्रिक्शन कैसे अफेक्ट करता है ये पूछा गया है। फ्रिक्शन रिड्यूस द टेंशन अप्लाई टू द वायर। वायर में जो है जो टेंशन अप्लाई हो रहा है उसको जो है फ्रिक्शन क्या करता है? रिड्यूस कर देता है। जैसे कि द टेंशन इन वायर बिकम्स लेस देन द लोड सस्पेंडेड फ्रॉम द हैंगर। अच्छा, हैंगर पे जो हमारा लोड, जो हमारा वेट टंगा हुआ है हैंगर पे, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है? टेंशन, जो वायर में टेंशन है वो क्या होती है? बहुत कम होती जाती है। ठीक है,
और जो हमारा हैंगर पे जो हमारा लोड जो वेट टंगा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि एज अ रिज़ल्ट के तौर पे अगर हम उसे देखें तो द कैलकुलेट वैल्यूज़ जो है वैल्यूज़ को कैलकुलेट होता है आर हायर देन द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से जो है हमारी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है तो वो जो वैल्यू है वो हायर कैलकुलेट होती है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। इन सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट इज़ द रेजोनेंस शार्प और फ्लैट। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, डज डायरेक्ट करंट ऑल्सो हैव एनी फ्रीक्वेंसी? नो, इट डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और है यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन अबव एक्सपेरिमेंट कांट वी यूज़ एन आयरन वायर। जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या उसमें हम आयरन वायर क्यों नहीं यूज़ करते हैं? वी कांट यूज़ एन आयरन वायर बिकॉज इन दिस केस वायर इज़ अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट एंड हैंस वायर डज नॉट वाइब्रेट। तो हम जो है आयरन वायर का इसलिए यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि इस केस में क्या होगा, वायर किससे अट्रैक्ट हो जाएगा? मैग्नेट से, जिससे कि जो है वायर वाइब्रेट नहीं करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम और देख सकते हैं। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, और लीनियर डेंसिटी ऑफ वायर को भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे देखिए पड़ा हुआ है, वाई अ चॉक इज यूज्ड। चॉक को क्यों यूज़ किया जाता है? टू अवॉइड द हीटिंग ऑफ वायर। वायर के जलने से बचने के लिए चॉक का यूज़ किया जाता है। व्हाट आर द लॉसेज इन द ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेज हो सकते हैं? एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस, लॉस इन द वायर, हीटिंग लॉसेज इन द कॉइल्स themselves। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, व्हाट टाइप ऑफ वाइब्रेशन डज द रॉड एग्जीक्यूट? द वाइब्रेशन आर फोर्स्ड वाइब्रेशन। अच्छा हाँ, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ कि जो वायर है, सोनोमीटर वायर, उसमें किस तरीके का वाइब्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो जो वाइब्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा है वो फोर्स्ड वाइब्रेशन एग्जीक्यूट हो रहा है। द रॉड एग्जीक्यूट ट्रांसवर्स स्टेशनरी वाइब्रेशन ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी as that of AC। okay, can you use a brass rod instead of soft iron rod? यहाँ पे पूछा गया है कि हम सॉफ्ट आयरन रॉड के बजाय एक ब्रास रॉड आयरन का यूज़ कर सकते हैं। नो, बिकॉज इट इज़ नॉन मैग्नेटिक। तो हम नहीं कर सकते क्योंकि यह नॉन मैग्नेटिक होता है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है, हाउ डज द रॉड वाइब्रेट? तो रॉड वाइब्रेट कैसे करती है? तो ये आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, 32 यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखिए दो क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। इसे भी आप पढ़ के अच्छे से समझ सकते हो कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सोनोमीटर बोर्ड। सोनोमीटर बोर्ड का फंक्शन क्या है? वाई आर ब्रिजेस प्रोवाइडेड ऑन द बोर्ड? बोर्ड पे जो है ब्रिजेस क्यों प्रोवाइड की जाती है, ये आप देख सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 6 को भी, व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स ऑन सोनोमीटर वायर? सोनोमीटर वायर में नोड्स और एंटी नोड की पोजीशन क्या होती है? तो ये एक लाइन में लिखा है, ये आप पढ़ सकते हो। और आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड लाइक करिए वीडियो को, और फ्रेंड सर्कल्स में, ग्रुप्स में शेयर करिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।